एक गांव में दो बहनें रहती थी। छोटी बहन सुधा बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन सरिता अपने पति, बेटे और अपनी बूढ़ी माँ के साथ छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। सुधा को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह सुधा के घर चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयां तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू, खीर, पुलाव, कचौरी तैयार हो रहे थे। सुधा, धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन सरिता दीदी और उनकी सास अभी तक आई नहीं। तुमने सबको बुलाया था ना? अरे हाँ, बुलाया है ना। आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनिए, आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुधा कमरे के बाहर चली गई। भला मैं सरिता को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है। उसकी हालत देख तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव की औरतें सजी धजी सुधा के घर जा रही थी। सड़क के किनारे से गुजरते हुए वो औरतें सरिता की झोपड़ी के पास पहुंची। सरिता उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे सरिता बहन, तू अब तक यहीं है? अपनी बहन के घर नहीं गई? तेरी बहन को तो बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई रे। तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। सरिता ये सुनकर हैरान हो गई। इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर वो औरतों के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर रही हूँ। थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। अच्छा, जल्दी कर लेना। सुना है सुधा ने पूरे गांव को बुलाया है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हलवाई बुलाए गए हैं। हाँ बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। औरतों के वहां से जाते ही सरिता का चेहरा उतर गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो बेचारी कामकाज के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मुझे ना बुलाए। अरे सुनते हो जी, मेरी छोटी बहन सुधा को बेटा हुआ है कि औरतें बता रही थी। सब वही जा रही हैं, मैं भी जाऊंगी। मैं तो मौसी बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है सरिता, पर सुधा ने तुझे बुलाया नहीं है ना? बिना बुलाए वहां जाना सही नहीं होगा। तुम वहां मत जाना, लोग क्या कहेंगे? अरे वो बेचारी कामकाज में भूल गई होगी। इतनी बड़ी खुशी की बात है, इन सब में किसे सब याद रहता है। माँ चलो ना, मैं भी जाऊंगा। मैं तो बड़ा भाई बन गया। ओ, मुझे भी अपने छोटे भाई को देखना है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए। हम दोनों आज जा रहे हैं सुधा के घर। देखना, वो हमें देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, मुझे खेत जाना है। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर सरिता का पति रमेश खेत जाने के लिए निकल गया, पर उसे सरिता का बिना बुलाए सुधा के घर जाना ठीक नहीं लगा। इधर सरिता सोचने लगती है कि अपनी बहन के घर क्या तोहफा लेकर जाऊं। बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। अभी हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने हाथों से एक स्वेटर बुना था। सोचा था जब सुधा को बच्चा होगा तब उसे दूंगी। आज वही दिन आ गया है। चलो बेटा, यही लेकर चलते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत ही प्यारा तोहफा है। मौसी को ये जरूर बहुत अच्छा लगेगा। स्वेटर को सहेजकर सरिता अपने बेटे के साथ सुधा के घर की ओर चल देती है। सरिता दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे कहाँ मालूम था कि आज बिना बुलाए बहन के घर जाना उसके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। उधर सुधा अपने पति और नवजात बच्चे के साथ सजी धजी पूजा में बैठी थी। घर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और औरतें सब एकत्र थे। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और पूरा माहौल धार्मिक उल्लास से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद सरिता अपने बेटे का हाथ थामे वहां पहुंची। उसने दरवाजे पर रुककर भीतर झांका। दरवाजे को बिल्कुल मंडप की तरह सजा रखा था। फूलों की मालाएं, आम के पत्ते और रंगीन कपड़े हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। सरिता हिम्मत करके बैठक तक पहुंची और वहीं पर ही रुककर मन ही मन सोचने लगी। इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगे तोहफे लाए हैं और मेरे पास तो बस अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर है।
माँ चलो ना अंदर चलो। मौसी तो बस छोटे भाई को ही गोद में लिए हुए हैं ना, मैं भी बैठूं उनके साथ। रुक ना बेटा, 1 मिनट। मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख, सब औरतें कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहने आए हैं, सबके गहने चमक रहे हैं, और मैं बस यही साधारण सी साड़ी में। तभी सुधा की नजर दरवाजे पर ठिठक गई। उसने देखा सरिता अपने बेटे के साथ खड़ी है, पुरानी साड़ी पहने। सुधा चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये सरिता यहाँ क्या कर रही है? बिना बुलाए चली आई। अब क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। सुनिए जी, मैं जरा 2 मिनट में आती हूँ। तब तक आप मुन्ना का ख्याल रखिएगा, ठीक है? अरे रे, पूजा के बीच में कहाँ जा रही हो यूं अचानक? सब ठीक तो है? अरे वो मुझे अचानक एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। बस 2 मिनट में आ रही हूँ। इतना कहकर सुधा धीरे से उठी और सरिता की तरफ बढ़ी। सुधा बाहर आई तो सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बधाई हो मेरी प्यारी सुधा, तू माँ बन गई और मैं मौसी। भगवान करे मेरे लाल की उम्र 100 साल हो। आज तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं था। अगर किसी को पता चल गया ना कि तू मेरी सगी बहन है, तो समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सरिता का चेहरा देखते देखते सफेद पड़ गया। आंखें नम हो गईं। आंसू छलक आए। सुधा ने एक पल को रुककर थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, बुरा मत मान बहन, सच कह रही हूँ। मैंने तुझे इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि आज यहाँ सारे बड़े बड़े घरों के लोग आए हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरी अपनी बहन है, तेरी गरीबी देखकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आना ही था तो ढंग के कपड़े तो पहन लेती। मुझे माफ कर दे बहन, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो बस बहुत खुश थी ना, मौसी बन गई हूँ मैं, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई। देख, मैंने मुन्ना के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुना है। महीनों लगे मुझे। ये तू रख ले बहन, बस यही मेरे पास था देने वाला। अरे सरिता, मेरे बच्चे के पास तो पहले से ढेर सारे महंगे महंगे कपड़े हैं। इस ऊनी स्वेटर की क्या जरूरत थी? जरा देख तो, लोग कितने शानदार तोहफे लाए हैं। अरे भगवान, अभी और मेहमान आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुझे देख लिया ना तो क्या होगा? चल जल्दी चल, उस कमरे में चल, कोई देख ना ले। सुधा सरिता और उसके बेटे को कमरे में लेकर गई। अब अच्छी तरह सुनो तुम दोनों। इस कमरे से बाहर कदम भी मत रखना। किसी से भी जरा सा भी मत कहना कि तुम मेरी बहन हो, समझी ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठेंगे, तुम दोनों चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाना। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। इतना कहकर सुधा वापस पूजा में जाकर बैठ गई। इधर सरिता जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगी। बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे यहाँ बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझसे ये भूल नहीं होनी चाहिए थी। माँ तुम मत रो, मौसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या वो हमें मेरे छोटे भाई से मिलने भी नहीं देगी? सरिता के पास उसके बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। चारों ओर तरह तरह के मिठाई, पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू फैल रही थी। उसी पल सरिता का मासूम बेटा संगीत चुपचाप उठा। माँ से कुछ कहे बिना वो धीरे से कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद 2 औरतें खाना खाकर सुधा के कमरे की ओर देखीं। वहां सरिता बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर औरतें कमरे के अंदर चली गईं। अरे तुम कौन हो जी? सुधा के कमरे में ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? हमने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। अरे हाँ, तुम अकेली यहाँ सुधा के कमरे में क्यों बैठी थी? कौन हो तुम? आज पूजा में तो दिखी नहीं कहीं। सुधा ने कुछ बताया भी नहीं। क्या बात है, बोलो। दोनों औरतें सवाल पूछने लगी। सरिता घबरा गई। वो मैं सुधा की बहन नहीं, मैं तो बस यहाँ, मैं बस गलती से आ गई थी। अरे क्या बोल रही हो बहन जी? सुधा की बहन हो तुम? तुम्हारी ये हालत देखकर तो बिल्कुल लगता नहीं कि सुधा की सगी बहन हो। सुधा तो इतनी शान से रहती है और तुम? औरतें जोर जोर से सरिता पर हंसने लगी। उनकी आवाज सुनकर सुधा भागी भागी आई। अरे सुधा, ये हम क्या सुन रहे हैं?
ये औरत तेरी सगी बहन है? अरे वाह, तुमने तो जिक्र भी नहीं किया कि तेरी बहन भी आज आई हुई है। और ये पूरे टाइम कमरे में अकेली क्यों बैठी रही? एक बार भी बाहर नहीं निकली? सबको मिलवाती ना। अरे नहीं नहीं, किसने कहा ये मेरी बहन है? ये तो हमारे घर में काम करने आती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसे रखे हुए। नई नौकरानी है। जरा देखो ना, एक बार इसे बहन क्या बुला लिया। ये सच में खुद को मेरी बहन समझने लगी। अरे पागल हो गई है क्या? सुधा की बात सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो ये बात है। काम वाली होकर खुद को तेरी सगी बहन बता रही थी। अरे वाह, हिम्मत तो देखो इसकी। आजकल के लोग भी ना। चलो सुधा बहन, हम चलते हैं। आज तेरे घर आकर बहुत मजा आया। अब हम चलते हैं। औरतों के जाते ही सुधा सरिता पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई सरिता, उनके सामने मुंह खोलने की? मैंने तुझे साफ साफ मना किया था ना कि किसी को मत बताना कि तू मेरी बहन है। फिर तूने क्यों बोला? क्यों? मुझे पता है तूने जानबूझकर किया ना ये सब, ताकि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, लोग मुझ पर हंसे। तू मेरी बहन नहीं, दुश्मन है, बस दुश्मन। सुधा, मुझे माफ कर दे बहन। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो औरतें अचानक कमरे में घुस आईं और सवाल पर सवाल करने लगी। मैं इतना घबरा गई कि मुंह से निकल गया कि मैं तेरी बहन हूँ। गलती हो गई मुझसे। माफ कर दे बहन, माफ कर दे। झूठ बोल रही है तू। सब जानबूझकर किया है तूने। आज मेरे बच्चे का कितना खास दिन था, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बिना बुलाए चली आई ऊपर से और मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अब यहाँ से निकल जा, चली जा, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सुधा के इस व्यवहार से सरिता का दिल आज पूरी तरह टूट गया। सरिता का पति राहुल एक साधारण किसान था। वो सुबह से शाम तक अपने छोटे से खेत में मेहनत करता, फसल बोता, सिंचाई करता और परिवार का पेट पालता। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो भी था ईमानदारी की थी। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। दिन, महीने, साल सब धीरे धीरे गुजरते रहे। सरिता ने कभी सुधा से बात करने की कोशिश नहीं की। और फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि सरिता की सास का निधन हो गया। बूढ़ी अम्मा लंबे समय से बीमार थी, लेकिन अब वो जा चुकी थी। घर में मातम छा गया। इधर सुधा को भी ये खबर पता चली, लेकिन सुधा की आज सहेलियों के साथ किटी पार्टी थी। महीने भर से प्लान था। इस बुढ़िया को भी आज ही मरना था, आज ही के दिन। छोड़ो, अब तो वो चली ही गई है। वहां जाकर क्या करूंगी, क्या बोलूंगी कि मेरी सगी बहन की सास मरी है? फिर सब पूछेंगे, अरे बहन, कौन सी बहन? तुम तो कहती थी कोई बहन नहीं है। और ऊपर से सरिता, वो मुझे देखकर क्या बोलेगी? रोएगी, गले लगेगी, या फिर वही पुरानी बातें निकालेगी? नहीं, रहने देती हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। और फिर एक दिन अब कौन आया है इस वक्त? एक पल का भी चैन नहीं मिलता। सुधा दरवाजा खोलने गई तो देखा सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। फटे पुराने मैले कपड़ों में, चेहरे पर थकान और पसीना था। क्या है? कौन हो तुम? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। हर वक्त कोई न कोई भीख मांगने चला आता है। कहीं और जाओ, मेरे घर के दरवाजे पर मत खड़े रहो, जाओ। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, धीमे कदमों से वहां से चला गया। सुधा के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पर सुधा ने उस भूखे प्यासे बूढ़े इंसान को एक घूंट पानी तक नहीं दिया। वो नहीं जानती थी कि उसी पल उसकी किस्मत ने करवट बदल ली थी। बूढ़ा आदमी प्यास से थक चुका था और थक कर रास्ते के किनारे बैठ गया। तभी सामने से सरिता अपने बेटे के साथ आती दिखाई दी। बेटी, मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हो?
मेरा गला पूरी तरह सूख गया है। मुझे नहीं पता इस जगह पर पानी कहाँ मिलेगा। हाँ बाबा, जरूर। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो तो पास ही एक नदी है। मैं अभी वहीं से आपके लिए पानी ले आती हूँ। तू ये थैला पकड़ और सीधे घर चला जा। मैं बाबा को पानी पिलाकर अभी लौटती हूँ। बाबा आप चलिए, यहाँ इस पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाइए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सरिता पास की नदी से पानी लेने चली गई। थोड़ी देर में सरिता नदी से पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची। लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से धीरे धीरे पानी पिया और बोला, बेटी, आज तुमने सिर्फ मुझे पानी नहीं पिलाया, तुमने मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हें हमेशा सूखी रखे। ये तो मेरा फर्ज था बाबा। सरिता उसे ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी थकान झलक रही थी। होठ सूखे हुए थे, शरीर पसीने और धूल से सना हुआ था। वो बेहद कमजोर दिखाई दे रहा था। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ है? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। आइए मेरे घर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूंगी। बेटी, मैं बहुत दूर के एक गांव से आया हूँ। तुमने मुझे पानी पिलाया, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है। अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा, ऐसे कैसे जाने दूं आपको? आप मेरे पिता समान हैं। आप काफी थके हुए हैं। चलिए मेरे घर कुछ खा लीजिए, इससे आपको थोड़ी ताकत मिल जाएगी। ठीक है बेटी, अगर तुम इतना कह रही हो तो चलो। सरिता के मन में उस बूढ़े व्यक्ति के लिए गहरी दया आ गई। सरिता उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर अपने घर की ओर चली। बाबा, आप यहाँ बैठकर आराम करिए, मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बना लाती हूँ। बूढ़ा व्यक्ति कमरे में बिछी चटाई पर बैठ गया और सरिता उनके लिए खाना बनाने दूसरे कमरे में चली गई। सरिता ने जल्दी से चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद सरिता रोटी सब्जी बनाकर बूढ़े बाबा के सामने ले आई और बड़े स्नेह से बोली, बाबा मुझे माफ करना, मेरे घर में जो भी रूखा सूखा था वही बना पाई हूँ। कृपा करके इसे खाकर स्वीकार कर लीजिए। बूढ़े ने थाली अपने सामने रखी और धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाला मानो उसे सुकून पहुंचा रहा था। बेटी, तुम तो अन्नपूर्णा हो। तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तुम्हारे हाथों में सच्चा प्रेम है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तुम कुछ उदास लग रही हो। मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे। सब ठीक है ना? ये सुनते ही सरिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपने दिल की सारी बातें बूढ़े बाबा को बताने लगी। क्या बताऊं बाबा, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरे पति दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, फिर भी पेट भर खाना नहीं जुट पाता। कुछ दिनों पहले मेरी सास का भी निधन हो गया और मेरी सगी छोटी बहन मिलने तक नहीं आई। और कुछ महीनों पहले जब मैं अपनी बहन के घर गई थी, जब उसे बेटा हुआ था, तो सोचा खुशियां बांट लूं, पर वहां से अपमान लेकर लौट आई। मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं था, फिर भी मैं चली गई। वहां मुझे और मेरे बच्चे को बहुत अपमानित किया गया। लेकिन इसमें गलती मेरी ही थी बाबा। मुझे बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए था। सरिता बोलते बोलते रोने लगी। उसे रोते देख बूढ़े बाबा की आंखों में दया और करुणा दोनों झलक उठी। उसने सरिता के साफ दिल और सच्चे मन को पहचान लिया। बेटी, दुखी मत हो। भगवान सब देखता है। जो दिल से नेक होते हैं उनके जीवन में कभी न कभी उजाला जरूर आता है। बेटी, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मुझे प्यास लगी थी, तुमने मुझे पानी पिलाया, फिर अपने घर लाकर प्यार से खाना भी खिलाया। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पोटली रख लो, इसमें कुछ फल हैं। जब तुम्हारा पति घर आए तो तुम तीनों मिलकर इसे मेरा आशीर्वाद समझकर खा लेना। अब मैं चलता हूँ। बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।
बूढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। शाम को सरिता का पति जब खेतों से लौटा, सरिता ने उसे पूरा किस्सा सुनाया। कैसे एक प्यासे बूढ़े बाबा ने दरवाजे पर पानी मांगा, कैसे वो उसे घर बुलाकर खाना खिलाई और जाते जाते वो एक पोटली देकर गया। पति मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया सरिता, यही तो असली पुण्य होता है। बाबा ने कहा था कि जब आप आएं तो हम तीनों मिलकर ये फल खाएं, तो चलिए अब इसे खाते हैं। वो तीनों जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गए। सरिता ने पोटली खोली, उसके अंदर चमकते हुए फल रखे थे। वो तीनों बड़े आदर और खुशी से एक एक फल खाने लगे। हर निवाले में मानो ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल को छू रही थी। कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तीनों ने अपने अपने फल खा लिए, अचानक चारों तरफ एक तेज प्रकाश फैल गया। वो रोशनी इतनी ज्यादा थी कि कुछ पल के लिए उनकी आंखें चौंधिया गईं। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके फटे पुराने कपड़े सुंदर, नए और चमकदार वस्त्रों में बदल चुके थे। जो उनका पुराना छोटा सा घर था, वो अब एक सुंदर और बड़ा घर बन चुका था। घर के अंदर सोना, चांदी, अनाज और धन धान्य भरा पड़ा था। हे भगवान, ये सब क्या हुआ? ये कैसे हुआ? सुनिए जी, ये सब उन बाबा के दिए हुए फल खाने से हुआ है। जैसे ही हमने फल खाए, सब कुछ बदल गया। लगता है आज ईश्वर इंसान के रूप में हमारे घर आए थे, हमारी परीक्षा लेने। सरिता, तुम सही कह रही हो। वे बूढ़े बाबा कोई आम इंसान नहीं थे। ये सब तुम्हारे नेक बिल की वजह से हुआ है। आखिरकार ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ही ली। तीनों बहुत खुश हुए। उन्होंने उस बूढ़े बाबा का धन्यवाद किया और उस दिन के बाद से वे खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उधर सुधा के घर में हालात अचानक बदल गए थे। सुधा जी, अब मैं यहाँ काम पर नहीं आ पाऊंगी। मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है। अब वो मुझे किसी के यहाँ काम करने नहीं देगा। मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे जाना होगा। अरे, ऐसे अचानक काम छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं अकेले ये सारा घर कैसे संभालूंगी? मेरा छोटा बच्चा है, उसे कौन देखेगा? मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। सुधा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन काम वाली अपना फैसला कर चुकी थी। उसके जाते ही घर का सारा काम और छोटे बच्चे की जिम्मेदारी सुधा के सिर पर आ गई। हे भगवान, इतना सारा काम मुझसे नहीं होगा। ऊपर से काम वाली भी चली गई। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद सुधा के चेहरे पर एक विचार उभर आया। हाँ, सरिता को ही बुला लेती हूँ। उसे भी पैसों की जरूरत रहती है। मेरा घर का काम भी हो जाएगा और उसे कुछ सहारा भी मिल जाएगा। अगली सुबह सुधा अपने बच्चे को पति के पास छोड़कर तुरंत सरिता के घर की ओर निकल पड़ी। वह देर तक गली गली भटकती रही, मगर उसे सरिता का घर कहीं दिखाई नहीं दिया। जहां पहले एक छोटा सा घर था, वहां अब एक शानदार और बड़ा घर खड़ा था। सरिता का घर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। उसका घर आखिर गया कहाँ? अब तो रात होने लगी है, मुझे घर लौटना पड़ेगा। थक हार कर सुधा घर वापस चली गई। अगली सुबह फिर वह सरिता को खोजने निकल पड़ी। अरे, ये तो सरिता का बेटा संगीत है। ये इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने हुए है? और ये घर किसका है? ये देखकर सुधा हैरान रह गई और तुरंत घर के अंदर चली गई। वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। अरे सुधा, मेरी बहन, तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। अरे सरिता, तू इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई? और ये इतना बड़ा सुंदर घर किसका है? तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी बता। सुधा, ये घर मेरा ही है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? तेरा तो एक छोटा सा घर था। ये सब कैसे हुआ सरिता? तू झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ सुधा। कुछ दिनों पहले घर आते समय रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। मैंने उन्हें पानी पिलाया, फिर घर लाकर खाना खिलाया। जाते जाते उन्होंने मुझे कुछ फल दिए और कहा कि इसे आशीर्वाद समझकर खाना। जब हमने वे फल खाए, तभी से ये सब चमत्कार हुआ। क्या सिर्फ एक बूढ़े को पानी पिलाने और खाना खिलाने से ये सब हो गया? अरे सरिता, सच बता, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही? नहीं सुधा, ये सच्चाई है।
मुझे लगता है उस दिन वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वे स्वयं भगवान थे जो इंसान का रूप लेकर हमारे घर आए थे। उन्होंने हमारी परख ली कि हमारे दिल में कितनी दया और इंसानियत है, और जब हमने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से हमारी किस्मत ही बदल दी। ये सुनकर सुधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसी दिन उसने उसी बूढ़े को बुरा भला कहकर अपने दरवाजे से भगा दिया था। सरिता की बातें सुनते ही सुधा के चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें उभर आईं। वह गुस्से और ग्लानि के मिश्रित भाव में सरिता से कहने लगी, तूने मेरा हक छीन लिया है सरिता। वो बूढ़ा पहले मेरे घर आया था। अगर मैं उसे पानी पिला देती तो आज ये सारा धन दौलत मेरा होता। ये सब मेरा हक था। तूने मुझे धोखा दिया है, मेरा भाग्य मुझसे छीन लिया। नहीं सुधा, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। मैंने तो बस उस बूढ़े की मदद की थी। शायद भगवान ने मेरी सच्चाई और नेक दिल देखकर ही मुझ पर दया की। झूठ, ये सब मेरा होना चाहिए था। मैं जा रही हूँ उस बूढ़े को ढूंढने। सुधा गुस्से से तिलमिला उठी। वो सरिता के घर से बाहर निकल गई और पूरे गांव में उस बूढ़े को ढूंढने लगी। सुधा ने उस बूढ़े बाबा को पूरे गांव में ढूंढा, मगर वह बुजुर्ग उसे कहीं नहीं मिला। थकी हारी सुधा आखिरकार एक साधु बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा, मेरी बहन ने मेरा हक छीन लिया है। मुझे एक बूढ़े बाबा को ढूंढना है। सुधा ने साधु बाबा को सारी बातें विस्तार से बता दी। साधु बाबा शांत स्वर में बोले, बेटी, तू पहले से ही अमीर है। तुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तेरी बहन ने तो बस एक प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को खाना खिलाया। उसने तेरा कोई हक नहीं छीना। उसने तो केवल अपने अच्छे कर्मों का फल पाया है। अरे तुम अपना मुंह बंद करो। वो सब मेरा ही हक था। मेरी बहन मुझसे सब छीन कर ले गई। मैं यहाँ तुमसे उस बूढ़े का पता पूछने आई थी, उस सरिता की तारीफ सुनने नहीं। और वैसे भी हमारे गांव में बहुत से साधु बाबा हैं। मैं कहीं भी जाकर उस बूढ़े का पता लगा लूंगी। मेरे पास बहुत पैसा है। ये कहते कहते सुधा ने बाबा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। साधु बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्से की झलक साफ दिखाई देने लगी। अरे मूर्ख स्त्री, तू अपने घमंड और जलन में अंधी हो चुकी है। तुझे अपनी ही बहन से इतनी जलन क्यों है? तेरे पास धन, दौलत, रुपया, पैसा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की और तू मेरा अपमान कर रही है। अब तुझे अपने अहंकार का फल भुगतना होगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। साधु बाबा जैसे ही उसे श्राप देने वाले थे, तभी वहां सरिता दौड़ती हुई पहुंच गई। बाबा, कृपया इसे श्राप मत दीजिए। ये मेरी बहन है। इसका एक छोटा बच्चा है। अगर इसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे का क्या होगा? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बाबा, इससे गलती हो गई है। आप इसकी बातों को दिल पर मत लगाइए। कृपया इसे माफ कर दीजिए। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्से में आकर आपको बुरा भला कह दिया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी। जिस बहन का सब कुछ छीनने के इरादे से मैं आपके पास आई थी, आज उसी ने आकर मुझे श्राप से बचा लिया। बेटी, तू तो सच में देवी है। तेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं है, केवल प्रेम है। तेरे जैसे लोग इस संसार में बहुत कम होते हैं। तेरी विनती सुनकर ही मैं इसे माफ कर रहा हूं। ये सब देखकर सुधा सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस बहन से वह ईर्ष्या कर रही थी, वही उसकी सबसे अपनी थी। वह रोते हुए सरिता के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो बहन, मैं अंधी हो गई थी। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, तेरे धन को देखकर तुझसे जलन की। लेकिन तूने तो मेरे लिए दया मांगी। सही समय पर आकर तूने मुझे श्राप से बचा लिया। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। यही मेरे लिए बहुत है। अब सब कुछ भूलकर हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन तू यहाँ कैसे आ गई बहन? जब तू गुस्से में घर से निकली थी, तब मुझे डर लगा कि कहीं तू कोई बड़ी गलती ना कर बैठे, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तू सच में महान है मेरी प्यारी बहन। मुझे माफ कर दे।
अब मैं जिंदगी भर तेरी एहसानमंद रहूंगी। सुधा और सरिता हंसती खिलखिलाती हुई घर की ओर निकल गईं। दीदी, जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं अपनी सारी गलतियों के लिए दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने तुझे माफ कर दिया है सुधा, अब तू दुखी मत हो। अब हम सब मिलकर खुशी खुशी साथ रहेंगे। ये हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। हाँ बहन, तू सही कह रही है। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। इतने सालों से जो हमारे बीच मेरी ही वजह से दूरी आ गई थी, अब मैं वे सारी दूरियां मिटा दूंगी। अब हम हमेशा साथ खुश रहेंगे। हर त्योहार में, हर खुशी में और हर दुख में भी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मौसी, अब तो मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल सकता हूँ ना? आप मुझे रोकेंगी तो नहीं ना? हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भाई से कभी अलग नहीं करूंगी। तू जितना मन चाहे अपने छोटे भाई के साथ खेलना। दोनों बहनों के दिलों में प्यार और सच्ची खुशी फिर से लौट आई। अब वे सब मिलकर साथ साथ रहने लगे। उनके घर में खुशियां छा गईं। सरिता ने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि जब दिल साफ होता है तो भगवान स्वयं चमत्कार कर देते हैं। और सुधा ने भी ये समझ लिया कि दूसरों की खुशियों से जलने के बजाय अगर हम अपना दिल साफ रखें तो भगवान हमारे जीवन में भी सुख और शांति भर देते हैं।